हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेट्स अगेन वीडियो स्टार्टेड। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक है, जो ए है उसकी कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। तो हम मान लेंगे ये है हमारा ए और ये बी। तो ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की तो ये हम बी ए मान ए बी की जब ए है तो ए की दुगनी तो बी ए की दो हो जाएगी। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है ना, इसकी दोगुनी है ए की कार्य क्षमता। ओके, कन्फर्म है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम, और 14 दिन तक काम चलता है, मतलब 42 काम। ठीक है, ओके। ठीक है, 14 दिन तक काम चलता है, मतलब 42 काम। ओके, ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा? अब क्या कर रहा है, एक ही बात कर रहा है, दिन के काम कितना? 42, और 42/2 करेगा। ठीक है, 42/2 करेगा तो आपका निकल जाएगा आंसर। ठीक, ओके, कितना आएगा आपका? 21 दिन। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ओके, कन्फर्म। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है। जो आपका पी है वो क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, तो देखिए ये अपना है बी पी, और ये आपका पी और ये क्यू। ठीक है, पी जो क्यू से है 20% अधिक कार्यकुशल जो पी है, तो ये हो जाएगा आपका 100, और 20% अधिक है क्यू पी, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, क्यू से 20% अधिक है तो ये क्यू हो गया आपका 100, ये 20% अधिक है तो 120। ठीक है, 10 से 10 काटेंगे, मतलब अब ये हो जाएगा आपका 12 और 10, तो ये 2 से काटे तो ये हो जाएगा आपका 6:5 का बनेगा। कितने अनुपात बनेगा? 6:5 का। क्यू अकेला 10 दिनों में पूरा काम कर सकता है। ठीक है, क्यू एक दिन में 5 काम कर रहा है, 10 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका? जब एक दिन में 5 काम करेगा तो 10 दिन में काम कितना हो जाएगा? 50 काम। कन्फर्म है, ओके। पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब जो पी है वो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, पी, तो ये पी करेगा आपका 6, तो ये आएगा आपको 50/6, मतलब तो हो जाएगा 25/3 बराबर 8, सही 1/3 दिन। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि कह रहा था आपका पी जो है क्यू से 20% अधिक है, तो 100 और 10 120, तो ये आपको बनेगा 6:5 का अनुपात बनेगा। कितने बनेगा? 6:5 का। ठीक है, क्यू अकेला, ठीक है, उसका क्यू अकेला 10 दिनों में पूरा कर रहा है, तो क्यू एक दिन में कर रहा है 5, 10 दिनों में करेगा 50 काम। ठीक है, अब पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो पी का एक दिन में कर रहा है 6, तो 50/6 बराबर 25/3 बराबर 8 से 1/3 दिन। ओके, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, ज्योति एक कार्य को 3/4 भाग को 12 दिनों में कर रही है। ठीक है, तो 3/4 भाग है आपका कितने दिनों में कर रही है? 12 भाग। ठीक है, 3/4। अब देखिए जो 3/4 भाग 12 दिन में कर रही है, मतलब कहेगा वो अगर जो 4 भाग में से 3 भाग 12 दिन में हो रहा है, क्या कहने का मतलब कि इसमें 4 भाग होते हैं, 4 भाग में से 3 भाग 12 दिन में हो रहा है, तो एक भाग कितने दिन में होगा? 4 दिन में। तो एक भाग 4 दिन में होगा तो 4 भाग कितने दिन में होगा? 16 दिन में। कन्फर्म है। ठीक है, मतलब क्या है, 3/4, 4 भाग में से 3 भाग 12 दिन में हो रहा है। जब 3 भाग 12 दिन में हो रहा है तो एक भाग होगा 4 दिन में, और 4 भाग बट्टे में, तो 4×4 16, 16 दिन में होगा कितना? तो ज्योति है, ज्योति आपका कितना करिए? 16 दिन में। ठीक है, माला ज्योति से दोगुनी कार्य कुशल है। माला एम और ज्योति, जो माला है वो ज्योति से दोगुनी कार्य कुशल है,
तो ये हम मान लेंगे 100 और 2 गुनी हो जाएगी तो मतलब 200। ओके, तो आपका रेशियो कितने का बनेगा, 2:1 का, ठीक है। ओके, तो माला उस कार्य को कितने दिनों में करेगी, जब कितना, एक दिन एक काम कर रही है तो 16 दिन में 16 काम हो जाएगा, ठीक है। तो 16 दिन में, क्योंकि आपका 3/4 भाग 12 दिन में हो रहा है ना, तो 3/4 भाग का अपने वैल्यू क्या निकली, 16 दिन। तो जे मतलब ज्योति ज्योति 16 दिन में कर रही है, तो जो माला और ज्योति का अनुपात बनना है वो कितना बनना है आपका, 2:1 का। जब मतलब क्या कह रहा है, ये जो ज्योति है वो एक दिन में एक काम करेगी तो 16 दिन में 16 काम। अब माला उसका वो कितने करेगी, दिन में करेगी, जो 16 है 16/2 मतलब 8 दिन में 16 काम कितने दिन में करेगी, 8 दिन में। तो ये 8 दिन आपका ऑप्शन ओके राइट आंसर। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। जो ए है वो 21 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 42 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों 7 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा, ठीक है। आप देखिए आपको क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन है जो ओके। देखिए आपका जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो ए है वो 21 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 42 दिन में, ओके कन्फर्म है। अब 21 और 42 को आपको एलसीएम लेना है, 21 और 42 का आप एलसीएम लेंगे तो 42 आएगा, ओके। बाद जब 21 दिन में 42 काम करना है तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 2 काम करने पड़ेगा। अब 42 दिन में 42 काम करना है तो भाई एक दिन में एक काम करना पड़ेगा, सिंपल बात भाई मेरे। तो ए एक दिन में 2 काम करेगा और बी एक दिन में एक काम करेगा, ठीक है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 और 1 3। अब दोनों 7 दिन तक काम करते हैं, लिखा है ना क्वेश्चन में, ठीक क्या लिखा क्वेश्चन में, वे दोनों एक दिन 7 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है। जब एक दिन में 3 काम करने तो 7 दिन तक कितने काम होंगे, 21। अब टोटल काम करना है कितना आपको, 42, और रैकेट करना है कितना, 21। बचेगा क्या आपका, 21, ओके। अब क्या कह रहा है इससे आगे, बस यार 21 कह रहा है तो 21 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ओके। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर एस से, जो कोई आर है ये हम मान लेंगे आर, इसे मान लेंगे एस, सिंपल बात है मेरा। आर एस से 80% अधिक कार्य कुशल है, कौन है, आर जो है एस से 80% अधिक कार्य कुशल है, तो हम इसे 100 मान लेंगे। तो आर क्या हो जाएगा आपका, 80% अधिक मतलब 180, ओके। अब देखें तो 180 और ये क्या है आपका 100, रेशियो कितने का बनेगा, तो ये 20 से हम काटे 5 और 20 से काटेंगे 9, मतलब 9:5 का अनुपात बनेगा, ओके। यदि एस अकेला एक पुस्तक को 90 दिनों में बना सकता है, मतलब एक दिन में 5 बनाएगा और 90 पुस्तक में कितने दिनों में बना लेगा, तो 450, मतलब 450, ओके। तो आर अकेला उस पुस्तक को कितने दिनों में बनाएगा। अब जब ए है एक दिन में कितना बना रहा है, 9 पुस्तक, और बना टोटल कितनी पुस्तक है, 450, एक दिन में 9 बनाए, 9 से डिवाइडेड कर दें, आपका आ जाएगा 50 दिन में लगेगा बनने में टाइम, ठीक है। 50 दिन हम देखो आपको फिर समझा देते हैं एक बार। जो आर है वो ऐसे 80% अधिक कार्य कुशल है, ये आपका आर हो गया, ये हो गया आपका एस, ओके। एस को मान लेंगे हम 100, तब आर 80% अधिक है मतलब 180, ठीक है। अब हम रेशियो निकालेंगे तो ये 20 से काटेंगे 5 बार, 20 से काटेंगे 9, मतलब 9:5 का अपना बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखें आप, उसके बाद आप देखें तो अब बार जब 90 दिनों में पुस्तक बनाता है तो एक दिन में जब कितना बना रहा है, 5, जब एक दिन में 5 पुस्तक बना रहा है तो 90 दिनों में कितना बनाएगा, 450, सिंपल बात है। अब 450 पुस्तक बना रहा है तो आर अकेला उस पुस्तक को कितने दिनों में बनाएगा, जो आर है वो आर एक दिन में 9 पुस्तक बना रहा है, तो 450 पुस्तक को कितने दिन में बनाएगा, सिंपल बात है भाई मेरे। तो 450/9 कर देंगे तो आपका निकल जाएगा आंसर, ठीक है। 450 बट्टे का 9 तो 50 दिन,
वो 50 दिन किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचेगा। ओके, अब जब ए है आपका वो कितना कर रहा है 15, बी आपका 20 दिन में कर रहा है 15 और आपको 20 को आपका एलसीएम लेना है, ठीक है। अगर आप 15 और 20 का एलसीएम लेना है तो एलसीएम आप जो आएगा आपको कितना आएगा 60। कन्फर्म बात है, सॉरी 60। ओके, जब 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 4, ठीक है। ओके, जब 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा 4। अब 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा 3। कन्फर्म है। अब दोनों मिलकर 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अच्छा, ए है वो एक दिन में 4 काम करना पड़ेगा, बी को एक दिन में 3 काम करेगा, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे 4 और 3 हो जाएंगे, दोनों एक दिन में कितना करेंगे 7। और 4 दिन तक काम साथ करते हैं मतलब 28। ओके, कन्फर्म है। 60 काम टोटल है, 60 में से 28 कर चुके 4 दिन में मिलकर, ठीक है। बचेगा क्या आपका 32 बचेगा। हम 32 का कितना हिस्सा, ठीक है। अब 32 बचेगा, ठीक। अब 32 बचेगा तो कितना हिस्सा बचा हुआ है। अब 32 बचा है भाई मेरे, कितने बचा है 32 बचा है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। 32 बचा है तो 32 ही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ओके, अब देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। आपके दो पाइप है, सिंपल बात है, ठीक है। जब दो पाइप हैं तो ए पाइप मान लेंगे हम ए, ये कितने घंटे में 10 घंटे में, बी 15 घंटे में। सिंपल बात है, ए 10 घंटे में, बी 15 घंटे में। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, ठीक है। तो दोनों पाइप हम एक साथ खोलेंगे, 10 और 15 का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे 10 और 15 का आएगा आपका 30, ठीक है। अब 10 घंटे में 30 लीटर भर रहा है तो एक घंटे में कितना भरना पड़ेगा 3। ओके, अब 15 घंटे में 30 लीटर, सॉरी एलसीएम आपका गलत हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है। 10 15 का 30 है तो 15 घंटे में कितना भरना पड़ेगा 30, तो एक घंटे में कितना बढ़ेगा 2। सिंपल बात। जब ए एक घंटे में 3 लीटर भरेगा और बी एक घंटे में 2 लीटर भरेगा, ओके, तो वो खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे। दोनों मिलकर एक घंटे में कितना भरेंगे 5। टंकी कितने लीटर की है आपकी 30 लीटर की। जब दोनों मिलकर एक घंटे में 5 लीटर भरे तो 30/5 इजकल टू 6 घंटे। और यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके गाइस, अब देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए किसी कार्य को, ठीक है, 10 दिन में भर, सॉरी ए किसी कार्य को 10 दिन में भर करने की जगह भर लिख गया, सॉरी। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ओके, ए कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। क्या कंडीशन कह रहा है, काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ओके, अब देखें हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन को। जो ए है वो आपका क्या है, ए है वो 10 दिन में, बी है आपका 20 दिन में करते हैं। तो 10 और 20 का आपको एलसीएम लेना है पहले, सबसे पहले। तो 10 और 20 का आप एलसीएम लेंगे आएगा 20। ओके, तो अब 10 दिन में 20 काम कर हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा 2 काम, ठीक है। 10 से डिवाइडेड कर दें, सिंपल बात है भाई। आप जब 20 दिन में 20 काम काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा 1।
20 से डिवाइडेड कर देंगे। सिंपल बात, ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 1 काम। ठीक, एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है। अब इस कंडीशंस में क्या कह रहा है, 5 दिन पहले चला जाता है। जब 5 दिन कभी कभी छोड़ने की बात किया करें ना, तो उन टाइप के क्वेश्चनों को 5 दिन जब छोड़ने की बात कर रहा है तो इससे हम क्या करेंगे, 5 दिन और काम कराएंगे। ठीक है, सिंपल बात है भाई, अगर काम छोड़ने की बात करेगा तो 5 दिन हम इससे और काम कराएंगे। ओके, तो जब ए एक दिन में कितना कर रहा है 2, तो 5 दिन में कितना करेगा आपका 10। 5 दिन में 10 काम करेगा और 20 काम तो था, 10 और 20 30 हो जाएगा भाई। ठीक है, ओके, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 2 लीटर, दो काम ये कर रहा है, बी एक दिन में कर रहा है एक, तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे 30, और टोटल काम क्या होगा आपका 30, 30 बट्टे का 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100। ओके दिन। अब हम आपको फिर समझ जा रहे थे एक बार क्वेश्चन, ए 10 बी 20, मतलब ए 10 मिनट दिन में, बी 20 दिन में, 10 और 20 ने आपका ले लिया एलसीएम। ठीक है, अब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 2 काम निकलेगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 1 काम निकलेगा। ठीक है, अब ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 2 और 1 3। ठीक है, सिंपल बात है। अब क्या करें, 5 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता भाई। अगर इन कंडीशंस पर ना छोड़ने की बात किया करें ना, तो जितने दिन वो काम छोड़ रहा है उतने दिन उसी से काम कराना पड़ता है। ठीक है, तो 5 दिन बाद 5 दिन पहले एक काम छोड़कर जाता है, तो एक दिन में कर रहा है 2 काम, तो 5 दिन उससे काम हम कराएंगे। ठीक है, छोड़ने की बात करेगा तो हम 5 दिन उससे काम और कराएंगे। जब एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 5 दिन में 10 प्लस 20, 20 दिन पहले थे तो कितने टोटल दिन हो गए 30। ठीक है, 30 दिन हो गए, 30 बट्टे, अब एक दिन में कितना करना है 3, और 30 बट्टे का 3 इक्वल टू 10 डेज, मतलब 10 दिन। यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके, आप देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए किसी काम को, जो ए है ना वो किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते रहें तो उसे कितने दिनों में करने में लगेंगे। ठीक है, कितने दिन लगेंगे करने में, ए 18 बी 24। ठीक है, दोनों साथ मिलने की बात कर रहा है तो हम मिलाएंगे भी उनको, कोई बात नहीं है। अब देखिए ए, जो ए है वो कर रहा है आपका 18, बी कर रहा है आपका 24। सिंपल बात है, अब 18 और 24 का लेना है आपको एलसीएम। 18 और 24 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो आएगा आपको कितना आएगा 72, क्योंकि 72 एक ऐसी संख्या है भाइयों जिसमें न्यूनतम और न्यूनतम संख्या और दोनों का डिवाइडेड हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका एलसीएम। अब 18 दिन में 72 काम, मतलब एक दिन में कितना काम का एवरेज बनेगा इनका 4 काम। अगर एक दिन में 4 काम करेंगे तो 18 दिन में 72 काम कंप्लीटेड। ओके, अब 24 दिन में 72 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 24 से डिवाइडेड कर देंगे तो एक दिन में 3 काम। ओके, अब जो ए है वो एक दिन में 4 काम करेगा और बी एक दिन में 3 काम करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे आपका 7। टोटल काम कितना 72, और 72 बट्टे का 7 करेंगे तो वही हो जाएगा आपका आंसर बच्चे, सॉरी दोस्तों। ठीक है, तो 72 बट्टे का 2 आंसर हो जाएगा आपका, तो 72 बट्टे का 2 आंसर सी। ओके, इज राइट आंसर। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो ए है और बी है वो 15 दिन में, तो ये आपको ए और बी मतलब ए और प्लस बी दोनों है ना, ए और प्लस बी 15 दिन में। ठीक है, यदि ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, ए है और जो अकेला है वो 24 दिन में समाप्त करता है। ओके, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, जब ए 24 दिन में कर रहा है यार तो बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, 15 और 24 का निकालना है आपको एलसीएम। 15 और 24 का आप एलसीएम लोगे तो 120 आएगा भाइयों मेरे।
क्योंकि एक 120 एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी छोटी एल, सबसे पहले तो आपको एलसीएम निकालना सीखना पड़ेगा भाई मेरे, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो आपका एलसीएम आएगा आपका 120। जब 15 दिन में 120 काम हो रहा है, सिंपल बात देखिए भाई, अगर 15 दिन में 120 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 से डिवाइडेड कर देंगे तो दोनों की कितने, एक दिन में 8 काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो अब 24 दिन में 120 काम कर रहा है ए, तो एक दिन में कितना काम करेगा इस 5, ओके। अब ए प्लस बी एक दिन में कितने करेंगे, 8 काम, और ए करेगा अकेला 5। अगर हम ए की वैल्यू इसमें रख देंगे तो बी का एक दिन का काम निकल जाएगा, निकलेगा, सिंपल बात है। अगर हम ए की वैल्यू हमें रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तो ए प्लस बी मतलब ए की जगह हम 5 प्लस बी बराबर 8, ओके। अब 8 है, 5 इधर प्लस का है आपका, बराबर उधर भेज दें तो ये हो जाएगा माइनस का, तो बी बराबर आपकी वैल्यू क्या निकलेगी, 3। मतलब बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3, ठीक है। जब बी एक दिन में 3 काम करेगा, टोटल काम क्या है आपका 120, 120 बट्टे का 3, तो आंसर क्या आएगा आपका 40 दिन, ठीक है। और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को 4, 5 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ये कौन है, ए बी सी, तो ये हो जाएगा आपका ए 4 दिन में, बी 5 दिन में, और जो सी है वो आपका क्या है, आपका सी आपका 10 दिन में, ठीक है। अब 4 और 5 और 10 का आपको लेना है एलसीएम। अब 4 और 5 10 का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 20, ओके। सिंपल बात है, 4 दिन में 20 काम कर रहा है तो एक दिन में क्या काम करेगा, ए 5 काम करेगा। अब बी 5 दिन में 40 20 काम कर रहा है तो एक दिन में 4 काम करेगा, सिंपल बात है। अब सी 10 दिन में 20 काम कर रहा है तो एक दिन में 2 काम करना पड़ेगा सी को। अब देखिए ए एक दिन में 5, बी एक दिन में 4, और सी एक दिन में क्या निकलेगा आपको 2, ओके। उसके बाद कह रहा है, तो तीनों मिलकर साथ कार्य करने को कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों करने मिलने की बात कर रहा है, ठीक है। अब ए एक दिन में 5 कर रहा है, बी एक दिन में 4 कर रहा है, सी एक दिन में 2 कर रहा है, ठीक है। तीनों हो जाएगा आपका 5 4 9 और 9 और 2 11, टोटल काम आपका भाई 20 है। जब एक दिन में 11 कर रहे हैं और टोटल काम 20, तो 20 बट्टे का 11, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ओके। आप देखें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कॉमा बी तथा सी एक काम को, से देखिए ए बी तथा सी एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं, मतलब तीनों हैं जो एक दिन में 20 काम कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग होता तो अलग अलग काम करते, तो ए बी सी एक दिन में एक काम को, बस तीनों मिलकर एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। बी और सी अलग अलग, जो बी और सी है वो अलग अलग हैं, ओके। तो हमारा बी एक दिन में कितना कर रहा है आपका 40 कर रहा है, और सी एक दिन में कितना कर रहा है 50। अब 20 40 50, अब आपको एलसीएम लेना है। अगर 20 और 40 और 50 का एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम आएगा आपका कितना आएगा 200 भाई यार, क्योंकि 200 एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी से छोटी संख्या। आप एलसीएम भी लेना सीख ले करना सॉल्व करना सीखिए। अगर नहीं आपको आता है तो आप वीडियो में कमेंट करें, हम आपको एलसीएम लगाने की वीडियो भी बनाकर सिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो तीनों मिलकर 20 दिन में 200 काम कर रहे हैं, तो तीनों ने एक दिन में कितना काम किया होगा, ओके। एक दिन में तीनों काम करेंगे 10, ओके, ठीक है। अब बी 40 दिन में 200 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा इसने 5 किया होगा, ठीक है। 50 दिन में 200 मतलब एक दिन में 4, ओके। अब देखें हम क्वेश्चन हम आगे बढ़ाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, क्योंकि जो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 10। अब बी की एक दिन में कितना कर रहा है आपका, ए की वैल्यू तो आपको पता निकालनी है। बी एक दिन में कितना कर रहा है 5, और सी एक दिन में 4, तो 5 4 9 और 9 उधर चला जाएगा, तो एक एक दिन कितनी निकलेगी, ए की वैल्यू एक दिन की निकल जाएगी 1।
टोटल काम क्या है आपका 200 करना है, तो ए अकेला करेगा 1/ए, 200 बट्टे का 1 बराबर 200। वो यही हो जाएगा आपका आंसर। आंसर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 1। ठीक है, आप देखें आप लास्ट एंड सुपर हाई फाई क्वेश्चन। ओके, ए तथा बी एक काम को 36 दिन में, ए तथा बी मतलब ए प्लस बी 36 दिन में, ओके, बी और सी इसे 24 दिन में, बी और सी 24 दिन में, ठीक है, सी और ए इसे 18 दिन में, जो सी है वो ए है 18 दिन में, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ओके, सिंपल बात है, ए प्लस बी 36 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में, और सी ओ प्लस ए 18 दिन में। तो 36, 24, 18 को आपका लेना एलसीएम। ओके, अब 36 दिन में 72 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। सिंपल बात है, 36 से डिवाइडेड कर देना। ठीक है, 24 दिन में 72 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? कितना काम करेगा एक दिन में? 3 काम। 18 दिन में 72 काम, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? 4। ठीक है, अब आप देखिए ए प्लस बी बराबर एक दिन में 2 यूनिट, और बी प्लस सी एक दिन में कितना करेगा? 3, और सी प्लस ए एक दिन में 4। ओके, अब हम देखिए जोड़ देते हैं हम सबको। ए इधर भी है, ए इधर भी है, मतलब 2a प्लस बी इधर भी, बी इधर भी, मतलब 2b, सी इधर भी, सी इधर भी, मतलब 2c बराबर 4, 3, 2, 3, 5, 5 और 4 9। ठीक है, अब दो सब में दिया है 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2 ले लेंगे हम एलसीएम, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। ठीक है, अब देखिए 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा आपकी? 9 इधर ब्रैकेट है, मतलब गुणा में हो जाएगा, किस में हो जाएगा? डिवाइडेड में। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। ठीक है, अब टोटल काम करने का बात कर रहा है, तो टोटल काम आपका क्या है? 72। ठीक है, तो 72/9/2, तो ये 2 ऊपर चलाया जाएगा आपका, तो 72 इंटू 2/9, और 9 से 72 को डिवाइड करेंगे तो आपका 8 बार, और 8 इंटू 2 करेंगे आप तो हो जाएगा 16 और दिन। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ।